बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ज़ैन उल अब्दीन। हमेशा आपके साथ आज भी एक नया मैसेज है। लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है और वो मोबाइल जो है लेट्स सपोज नोकिया का है, सैमसंग का है या कोई और किसी दूसरी कंपनी का है। अगर आपके सामने एक छोटा सा मोबाइल है, आप उससे यूज़ कर रहे हो, आप किसी को कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मगर आपके पास है छोटा सा मोबाइल। जब हमारे सामने आप फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने या मेरे सामने अगर 20 या 25 या 40 लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं उनको कहूँ कि आप अपना अपना मोबाइल निकालें, जब हमारे पास छोटा सा मोबाइल होता है और लोग अपने बड़े बड़े मोबाइल निकालते हैं, तो हम जब उन बड़े मोबाइलों की तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर दिल के अंदर मन ही मन हम ये सोचते हैं कि यार लोगों के पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है, मेरे पास ये होता, काश मेरे पास होता, इसके पास क्यों है। या हम जो है अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं कि यार मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। या हम कहते रहते हैं कि यार मेरे पास छोटा क्यों। मतलब उस जब से आप अगर किसी और की कोई बड़ी चीज देखते हो तो आपके दिल के अंदर ये एक ख्वाब सा, एक जिन्न सा उड़ जाता है कि इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। और आप हमेशा जब देखते हो, अगर किसी की अगर जगह देखते हो, किसी के पास कोई बंगला देखते हो या किसी के पास दौलत देखते हो, तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो, बजाय कि आप ये सोचो कि यार इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। ये ना कहें, ये भी शुक्र करें अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने आपको ये जिंदगी दी। और हमेशा आप ये कहें कि जब मेरे पास हिम्मत होगी मैं तब ले लूंगा, कोई मसला नहीं। जब दूसरों को कॉल करनी है तो मुझे भी कॉल ही करनी है। जब कॉल मैसेज सब चीज जो है मैं अपने छोटे से मोबाइल से कर लेता हूं तो मैं कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बंदे, एक बंदा जा रहा है, वो एक उसके पास एक 2D कार है, अगर उसके बराबर में कोई मेहरान कार में जा रहा है, वो मेहरान कार वाला सोचता है कि यार देखो काश मेरे पास ये 2D होती। और वही मेहरान वाला जा रहा होता है तो उसके सामने एक 125 बाइक पे जा रहा होता है, वो 125 बाइक वाला ये सोचता है कि यार काश मेरे पास मेहरान गाड़ी होती। उससे 125 बाइक से थोड़ा सा दूर एक और बंदा जो है उस साइकिल पर जा रहा होता है, और साइकिल वाला जो है उस मेहरान कार 125 वाले बाइक वाले को देखता है और कहता है कि यार काश मेरे पास भी ये होती। और फिर जो है उससे थोड़ा सा दूर जो है कोई साइकिल पे जा रहा होता है, साइकिल वाला कहता है काश मेरे पास बाइक होती। और तो उससे थोड़ा सा दूर एक बंदा पैदल जा रहा होता है, पैदल वाला सोचता है कि काश मेरे पास ये साइकिल होती। वही पैदल बंदा जाने वाला वो किसी ऐसे बंदे को देखता है, उसके सामने एक और बंदा होता है जिसकी टांगे नहीं होती, वो सोचता है कि काश मेरे पास भी टांगे होती। और उससे भी थोड़ा दूर एक और बंदा होता है जिसके पास ना टांगे होती हैं ना हाथ होते हैं, वो सोचता है कि काश मेरे पास अगर ये इतनी भी हिम्मत होती जैसे ये चल रहा है ताकि मैं चल पाता। तो इस वजह से हमेशा दूसरों के बंगलों को देखकर, दूसरों की दौलत को देखकर, दूसरों की मिल्कियत को देखकर आपने हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह ने जो भी दिया है उसका शुक्र अदा करें। कम से कम इतना तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको ये जिंदगी दी है, नया एक सूरज दिया है, आपको माँ बाप दिए हैं। और माँ बाप से बढ़कर क्या चीज हो सकती है आपके साथ। एक माँ बाप बहुत बड़ी चीज है। एक माँ जब किसी बच्चे को पैदा करती है उसे इतनी तकलीफ होती है जैसे कि किसी बंदे की 32 हड्डियां टूटे। अगर आप कई बार देखते हो कि अगर हमारी उंगली सी मुड़ जाती है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं, हमारा हर कुछ निकल जाता है। तो आप ये सोचें, जिस माँ ने आपको पैदा किया उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, और पैदा करने के बाद आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आप पर मेहनत की, माँ बाप की, अपने शोहर की तकलीफें बर्दाश्त की, हमेशा खुद की ख्वाहिशों को खत्म कर आपको दिया, आप ताकि लोग आपको ना कहें कि भाई आपके पास नहीं है, हमारे बाबा ने तो हमको सब कुछ लेकर दिया है, ताकि तुम लोगों को ताने ना सुनने पड़े। आपके लिए हर कुछ किया, और आपको क्या चाहिए। एक माँ, आप देखिए कि जन्नत कितना बड़ा मकाम है, और जन्नत उससे ही मिलती है जो बंदा वली हो, जो बंदा परहेजगार हो। और इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह पाक ने माँ के कदमों तले रखी है। तो माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का ख्याल करें, ये सोचें कि काश अगर माँ बाप ना होते तो आप भी ना होते। तो ये जितनी भी आप जो दुनिया का जो मजा उठा रहे हैं या दुनिया देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने माँ बाप की वजह से है। तो हमेशा आप खुश रहें और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह पाक ने मुझे ये जिंदगी दी है, मुझे काम करने की जुस्तजू दी है, मेरे पास सब कुछ है। बजाय किसी के पास कोई चीज देखकर आप जलना शुरू करें कि यार मेरे पास कुछ नहीं है।
तो ऐसे हरगिज़ ना करें। या तो आप अपने अंदर कोई खूबी पैदा करें या दूसरों के साथ जो है जलना ख़त्म करें। हमेशा जो है मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको हर चीज़ दे देगा। आप बस अपने मुंह पर, अपने लफ्ज़ों पर शुक्र का लफ्ज़ रखें। माई वेल विशर्स इज़ ऑलवेज विद यू। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से बहुत कुछ समझे होंगे। इस मेरे छोटे से मैसेज के साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे और लोगों को भी सेंड करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। माई वेल विशर्स इज़ ऑलवेज विद यू। ज़ैन उल आबिदीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।